अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ये है जी इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट, लेक्चर नंबर भी फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है क्या? इसको दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, असबाती मुआशियात को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें आ जाता है जुज़वी मुआशियात और आ जाता है दूसरे नंबर पे कुली मुआशियात। जुज़वी मुआशियात में ये आ जाता है कि सारी मुआशियात अलग अलग तौर पर इसका जायज़ा लिया जाता है मुख्तलिफ शोबों का। दूसरे नंबर पे आ जाता है कुली मुआशियात। कुली मुआशियात में आ जाता है कि तमाम मुआशियात का इनके मुआशियात किस किस ज़रिए से तमाम ज़राए को शामिल किया जाता है। इसमें हमने पढ़ना है जी अब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? मुआशियत का मजमूई जायज़ा, यानी कि मजमूई उसका जायज़ा लेना मुआशियत का इनकम का। मसाइल का जो मसाइल हैं उनका क्या किया जाता है? कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इनको बयान किया जाता है। मसलन क्या आ जाता है जी, हम देखें मजमूई इसमें क्या आ रहा है? कौमी आमदनी आ जाती है कि हमारे मुल्क की कौमी आमदनी क्या है, रोज़गार क्या है, उसकी कौमी सतह पर बचत क्या हो रही है, हमारे मुल्क की सरमायाकारी किस हद तक की जा रही है, ज़र बैंककारी में जो ज़र है वो किस कदर यूज़ किया जा रहा है, इसका सरकारी मालियात उसमें किस कदर है। और उसमें आ जाता है तजारत। इसके अलावा तजारत में आ जाता है जी बैनुल अक़वामी सतह पर तजारत किस सतह पर की जा रही है, उसमें बरामदात कौन सी हैं, उसमें दरामदात कौन सी हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट स्टेप कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम डेफिनेशन बयान करेंगे कि जो नेशनल इनकम है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a country a fixed period of time which is generally a year is known as national income। इसमें क्या आ जाता है? देखिए हम वो कह रहे हैं कि अशिया व खिदमात की वो ख़ास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्रा अरसा में पैदा करते हैं। और ये मुकर्रा अरसा कितना हो सकता है? इसको क्या कहते हैं? कौमी आमदनी कहते हैं। और ये अरसा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? या कम अज़ कम हम ये लगा लें, कम अज़ कम ये अरसा आम तौर पर 1 साल का काउंट होता है। इसमें क्या आ जाता है? इसमें मुख्तलिफ मतलब के प्रोफेसर्स ने मुख्तलिफ किस्म की तारीफ़ें बयान की हैं। सबसे जो मतलब के मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं। प्रोफेसर फिशर क्या कहता है? इसका कहना है कि जी अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो 1 साल के अरसा में सर्फ की जाए, खर्च की जाए, कौमी आमदनी कहलाती है। अब क्या आ जाता है? अब यहाँ पे देखें अशिया व खिदमात, अशिया कौन कौन सी आ जाती हैं? ठीक है, इसमें हम देखते हैं जी अशिया कौन कौन सी आ सकती हैं। अशिया में आ जाता है जी मईशत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल होने वाली पैदावारें, मसलन ज़री फसलें, मसनूआत, मादनियात, जंगलात, हैवानात। और क्या आ जाता है? खिदमात क्या आ जाती हैं? मसलन कारोबार, बैंक, ज़राए नकलो हमल। और इसके अलावा ऐसे भी हैं जो अफराद मुआवजे के तौर पर काम करते हैं। उसमें वो खिदमात में कौन से आ जाते हैं जी? इसमें आ जाते हैं उस्ताद आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, वकील आ जाता है, ये वो इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जी प्रोफेसर गार्डनर एक्ले लिखते हैं। वो क्या कहता है? किसी फ़र्द की, इसकी सबसे सिंपल और आम सी इसकी डेफिनेशन है जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई है, अर्निंग, यानी कि अर्निंग उसकी होती है जो क्या है जी, जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के इवज़ में हासिल होती है। ऐसे ही है। लिहाजा कौमी आमदनी क्या है जी? कौम के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए का नाम है। इसने बहुत ही सिंपल बयान की है कि हम देखते हैं कि एक फ़र्द की ज़ाती जो कमाई है वो क्या है, वो किसी भी तरीके से जो हासिल कर रहा है, या वो मेहनत के ज़रिए कर रहा है, या ये समझ लें वो खिदमात कर रहा है, तो क्या उसकी जो हासिल होने वाली कमाई है वो इसी तरह हम अगर पूरी कौम के लोगों की जमा कर लें तो वो क्या बन जाती है जी? नेशनल इनकम बन जाती है। इसमें है जी P.A. सैमुअलसन क्या लिखता है? ये इसका नाम मैंने इसलिए मेंशन किया है, कहते हैं कि अमेरिकी नोबल इनाम याफ्ता ये है मईशत दान है। ठीक है, इसका क्या कहना है? हम देखते हैं मईशत मजमूई तौर पर
किसी एक मुल्क में पैदा होने वाली अशिया खिदमात के सालाना बहाव की ज़री कदरों कीमत को कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। इसका भी एक्चुअल में मकसद यही है। उस यहाँ जिक्र किया गया है कि उसका आमदनी का ज़रिया क्या है, और यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया है कि ज़री। हमने ज़र मुआशियात की ज़बान में दौलत को ज़र कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़री कदरों कीमत को कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें आगे आ जाते हैं जी, हम आगे चलते हैं। इसमें आ जाते हैं वर्शियस या वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, कि जो नेशनल इनकम का हासिल करने के कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें मुख्तलिफ दिए हुए हैं, हम वो देखते हैं जी। सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल में आ जाता है, ग्रॉस का मतलब ये होता है खाम मुल्क की जो पैदावार है उसके ज़रिए हम हासिल करते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं GNP। नेक्स्ट आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि खालिस कौमी पैदावार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम मुल्की पैदावार। ऊपर वाला सॉरी था खालिस, नीचे वाला आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम मुल्की। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इनकम, कि कौमी आमदनी। मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं इसके, इसमें जी इसके अलावा कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, दीगर तसव्वुरात में दरज झैल शामिल हैं। इसमें आ जाता है जी हमारी पर्सनल इनकम आ गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पर कैपिटा इनकम। अच्छा जी, अब हम आगे सबसे पहले डिटेल पढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमने सबसे पहले यहाँ पे नाम मेंशन किया है। ग्रॉस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार भी कहा जाता है। खाम कौमी ये आ जाती है जिसमें आ जाता है जी अशिया खिदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क में, इसे खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम देते हैं। ये समझ लें कि लोग एक साल में जो पैदा करते हैं, जो हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वो आ जाती है उसकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि जिसमें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें हम देखते हैं जी साल भर में पैदा होने वाली कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ज़री पैदावार लगा लें, ठीक है। ये देखें ज़री पैदावार आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सनती और मादनी पैदावार। ठीक है। इसी तरह हमने आगे पढ़ा था खिदमात में कौन सा आ सकता है। ये मैंने 2-4 लिखी हैं, आप इनको डिटेल से आगे लिख सकते हैं। इसमें क्या आ सकता है, हमारा डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, उस्ताद वगैरह, ये इनकी क्या हैं, खिदमात आ जाती हैं। हाँ जी, ग्रॉस नेशनल में क्या है कि इसमें मजमूई पैदावार ली जाती है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वो क्या है कि जो यानी कि वो काउंटिंग की जाती है वो साल के दौरान पैदा होने वाली चीज़ की जाती है, ना कि वो जो पहले से पड़ी होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसके अलावा मुंदरजा झैल अमूर को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, खाम कौमी इनकम यानी कि खाम जो हमारे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये समझ लें कि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं, या पूरी का पूरा डाटा हम किस तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का किस तरह डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें उसने कुछ अमूर दिए हैं कि जिन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कौन से अमूर हैं हम देखते हैं कि जिन पर हम अमल करके यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि दोहरी गिनती से बचाओ। सबसे पहले दोहरी गिनती इसमें ये आ जाती है कि देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर हम कपास का भी यानी कि वो क्या आ जाती है हमारे पास खाम शक्ल में आ गई है ना कपास। अगर हम कपास को भी छोड़ देते हैं, उसके बाद रुई को गिनती शुरू कर देते हैं, रुई कपास को अलग से गिनते हैं, कॉटन को अलग से गिनते हैं, उसके बाद जो बनने वाला कपड़ा है उसको अलग से गिनते हैं, धागे को अलग से गिनते हैं, ये चीज़ें सारी वो कहते हैं इन दोहरी गिनती से बचाओ कोई अमल को हम यूज़ करते हुए ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं या उसकी कलेक्शन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशियाओ खिदमात।
अब देखेंगे यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल है कि एक आदमी के पास एक गाड़ी है और वो उसको ख़ुद घर पे यूज़ कर रहा है, वो उस चीज़ में शामिल नहीं होगी। जबकि अगर उसने वो गाड़ी ख़रीदी है और उसको एज अ टैक्सी वो यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो पैसेंजर्स के लिए यूज़ कर रहा है, उसको रेंट पे दे रहा है, देन वो जो उसकी इनकम है वो इस चीज़ में शामिल की जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ये है कि कुछ लोग उसमें शामिल नहीं करते अपनी इनकम को, यानी कि वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, लेके स्टॉक कर लेते हैं कि जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो हम सेल करेंगे, वो उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। इस तरह जो हमारी ख़ाम मुल्की वो जो है आमदन, वो या ये कह लें सर्फ है या इनकम है या ख़र्च है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हो गई है वो उसमें जमा नहीं होगी। इसके अलावा जी लोग जो स्मगलिंग करते हैं वो भी जो उसमें रकम है या ये समझ लें या जो ज़र है वो उसमें शामिल नहीं होता। दूसरा नंबर आगे आ जाता है जी आमदनी का गलत अदाद-ओ-शुमार। सबसे मेन ये देखें देखने में आई है चीज़ कि लोग अपनी जो आमदनी सही है जो वो इंफॉर्मेशन देते नहीं हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये चीज़ जो वो छुपा लेते हैं, तो वो भी ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट है जी बैरून मुल्क आमदनियों को शुमार करना, कि लोग बाहर के मुल्क जाके जो अर्निंग करते हैं उस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता, या ये समझ लें कि दूसरे लोग जो यहाँ पे आके हमारे मुल्क में अपनी कंपनीज़ वगैरह बनाते हैं उनकी आमदनी को शामिल नहीं किया जाता। इस तरह हम देखें इसकी ये मसावत बना सकते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है। यहाँ पे हम देखें पहले उर्दू में देखते हैं ख़ाम कौमी पैदावार क्या है, सर्फ हमारा आ जाता है, सरमायाकारी आ जाता है, उसमें क्या जी हम जमा करेंगे हुकूमती ख़र्च जमा करेंगे और सरमायाकारी जमा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बरामदात, और उसमें से हम क्या है जो हमारे दरामदात के अखराजात थे वो हम निकाल दें, ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास एंड पे क्या आ जाता है, ख़ाम कौमी पैदावार आ जाता है। यहाँ पे देखें जी कंजम्पशन आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट्स, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा जी इम्पोर्ट्स, ये हम निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड पे आ जाएगी हमारे पास हमारी कौमी या ये समझ लें ख़ाम जो हमारी जो पैदावार है, ख़ाम कौमी पैदावार हो हमें हासिल हो जाएगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।